योगी आदित्यनाथ का रुख करते हैं। क्या कुछ उत्तर प्रदेश के सीएम कह रहे हैं वो दर्शक को सुनवाते हैं। परिवर्तन दिए हैं, इन पे कुछ शब्द कहने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन एक प्रश्न जो सदैव बना रहता है और वह ये कि अक्सर मैं इस बात को देखता हूं, भारत के संविधान ने भारत की संवैधानिक व्यवस्था के जो 3 आधारभूत स्तंभों को स्वीकारा है, चाहे वह विधायिका हो, चाहे वह न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, इन सब की अपनी लक्ष्मण रेखाएं हैं। मीडिया चतुर्थ स्तंभ के रूप में स्वीकार्य हुई है लोकतंत्र में, जिसकी अपनी एक सशक्त भूमिका है और निर्विवाद रूप से इसने अपनी इस भूमिका का निर्वहन किया है। लेकिन उसके सामने जैसे संकट सबके सामने आते हैं, उस संकट के दौर से मीडिया भी अपने आप को दूर नहीं कर पाई। ये चैलेंज अलग अलग हो सकते हैं, कभी प्रिंट मीडिया के सामने, कभी विजुअल मीडिया के सामने। और मुझे लगता है कि जब पिछली सदी के उत्तरार्ध में प्रिंट मीडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया था विजुअल मीडिया का, लगता था प्रिंट मीडिया के दिन अब लग गए, क्योंकि विजुअल मीडिया तेजी के साथ उभर रहा था। लेकिन विजुअल मीडिया ने भी अपनी एक यात्रा प्रारंभ की, लेकिन अब उसका स्थान डिजिटल मीडिया ले रहा है। डिजिटल मीडिया जिस तेजी के साथ उभरा है, जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा है, समय रहते टाइम्स ग्रुप ने तो उस पर काफी कुछ कार्य किया है। लेकिन फिर भी हम सबके सामने एक चैलेंज होगा आने वाले समय में, स्वयं की विश्वसनीयता। अगर आपकी विश्वसनीयता है तो लोग आपको देखेंगे, आप पे विश्वास करेंगे, आपके कहे हुए वचनों को सुनने और देखने का जरूरत महसूस करेंगे। और नहीं है तो लोग एक सिरे से खारिज करके उन चीजों पर विश्वास करेंगे जो उसको सत्य के नजदीक खड़ा होता हुआ दिखाई देता होगा। और ये सबके सामने है। जब भी कोई अपनी लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण करेगा, वह कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका, उसके सामने विश्वास का संकट खड़ा होगा। पब्लिक उसको लोकतंत्र में एक सिरे से खारिज करने में कोई देर नहीं लगाएगी। और हमेशा इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा, हम सब की जवाबदेही अंततः, चाहे वह संविधान के द्वारा घोषित कोई भी वह पक्ष हो जिसको लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में हम मानते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका या फिर मीडिया, हम सब की जवाबदेही अगर किसी एक के प्रति है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, जैसे प्रधानमंत्री जी एक बात और कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी भी है, तो उस जननी के रूप में उस लोकतंत्र को मजबूती बनाने के लिए उस जनता को, जिसको लोकतंत्र ने जनार्दन के रूप में माना है, उसके प्रति हम सबकी जवाबदेही है। और उसकी जवाबदेही की लक्ष्मण रेखाएं सबके लिए निर्धारित की गई है। हम उसके साथ मिलकर के कार्य करेंगे, उसके प्रति जवाबदेही बनेंगे, तो कोई भी समस्या हमारे लिए समस्या नहीं रह पाएगी। मित्रों, पिछले 6-6.25 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर मुझे जनता की सेवा का अवसर हमारी पार्टी ने दिया और उत्तर प्रदेश आज जो बदलाव के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने में सफल हुआ है, वह आप सबके सामने है। ये सच है। आज से 6-6.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ही नहीं, पार्थ जी हों, आशीष जी हों, नदीम जी हों या फिर आप में से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति
हो सकता है कोई सत्ता के नजदीक रहा हो, कोई दूर रहा हो, और स्वाभाविक रूप से व्यक्ति जब अपने घरोंदे के अंदर रहता है तो उसको पता नहीं लगता है कि वास्तविकता क्या है। उससे बाहर जाकर के जब वो निकलता है तो उसको देश दुनिया की जानकारी होती है। उत्तर प्रदेश के बारे में देश की धारणा क्या थी, दुनिया की धारणाएं क्या थी। आज मैं कह सकता हूं पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर इस धारणा को बदलने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की नकारात्मक सोच कम से कम नहीं है। लोग एक नेगेटिव दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को नहीं देखते, और यहां ये हमारा एक टर्निंग पॉइंट है जिसने उत्तर प्रदेश को एक नई दृष्टि दी आगे बढ़ने की। और इसकी प्रेरणा, इसके प्रकाश पुंज के रूप में अगर हम किसी का नाम ले सकते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम ले सकते हैं, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने 2017 से अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करके अपने बारे में जो उसकी परंपरागत धारणा बन चुकी थी, वो धारणा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश नहीं सुधर सकता, उत्तर प्रदेश ये बीमारू